दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अचानक डोरबेल बजने से घबरा जाते हैं? या आपको किसी पार्टी, शादी या डिनर का न्योता मिले और आपका दिमाग तुरंत बहाना ढूंढने लगे, काश ना ही जाना पड़े? अगर हाँ, तो रिलैक्स कर लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, चिंता मत करिए। इस व्यवहार को बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। ये कोई एंटी सोशल बिहेवियर नहीं है, जिसे बोलते हैं असामाजिकता। ये वो नहीं है, बल्कि ये आपका इंट्रोवर्ट नेचर है। आज हम बात करेंगे क्यों इंट्रोवर्ट विजिटर्स पार्टियां या सोशल गैदरिंग से बचते हैं। कई बार उनके घर में कोई आ जाता है तो उनको जल्दबाजी होती है, काश ये जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए। और क्यों ये बिल्कुल नॉर्मल भी है। ठीक है, तो कुछ इस चीज से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दुनिया बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है एक्सट्रोवर्ट। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग बाहर की दुनिया से, लोगों से, एक्टिविटी से एनर्जी लेते हैं। जितनी बड़ी भीड़ होगी उतना इन्हें मजा आएगा। इंट्रोवर्ट, ये लोग कौन होते हैं? ये लोग अपने इनर वर्ल्ड से एनर्जी लेते हैं, अपने अकेलेपन से, शांति से, और इनको अपनी डीप थिंकिंग पसंद होती है। एक सीन इमेजिन करिए, एक्सट्रोवर्ट को पार्टी का इनवाइट मिलता है और वो सोचता है मौका है, मस्ती करेंगे। इंट्रोवर्ट को वही इनवाइट मिलता है तो उसका दिमाग सोचता है, ओ अब मैं कैसे बचूं, काश मुझे ना ही जाना पड़े। ऐसे ही विजिटर्स का डर होता है। इंट्रोवर्ट के लिए उनका घर, उनका कमरा, ये एक सीक्रेट प्लेस है, एक मंदिर की तरह है। ये उनका चार्जिंग स्टेशन है। अगर कोई अचानक विजिटर आ जाए तो इमेजिन कीजिए, जैसे कोई मोबाइल चार्ज हो रहा हो, अचानक किसी ने प्लग खींच लिया हो, पूरा फ्लोर डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी चार्जिंग नहीं हो पाती। विजिटर का मतलब क्या हुआ? वो आएगा, थोड़ी सी स्मॉल टॉक होगी, चाय नाश्ता ऑफर करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। और ये सब इंट्रोवर्ट के लिए एनर्जी ड्रेन है। मजेदार बात यह है कि इंट्रोवर्ट विजिटर को नापसंद नहीं करता, उससे तो बस वो सडन इंट्रूजन, यानी अचानक उसका आना पसंद नहीं है। वो चाहता है घर पे बैठूं और उसे मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम मिले और कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आइए बात करें पार्टियों की, शादियों की और डिनर की। एक्सट्रोवर्ट पार्टी का मतलब रिचार्ज, इंट्रोवर्ट पार्टी का मतलब एनर्जी क्रैश। ज्यादातर लोग ज्यादा शोर भी मचाएंगे, सबको ग्रीट भी करना पड़ेगा, जिसका मतलब सोशल प्रेशर है। छोटी छोटी बातें करने में जो आनंद नहीं आ रहा वो अल्टीमेटली एक टॉर्चर ही बन जाता है। सोचिए पॉलिसी, सोचिए पार्टी में कोई पूछता है तो नौकरी कैसी चल रही है, या शादी कब कर रहे हो, इंट्रोवर्ट का मतलब मन करता है कि भाई इनविजिबल ही हो जाए। इसलिए इंट्रोवर्ट्स बहुत क्रिएटिव एक्सक्यूज बनाते हैं। कुछ क्लासिक एक्सक्यूज हैं, यार तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस का अर्जेंट काम है, भाई मेरा कुत्ता बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, चाहे घर में कुत्ता हो ही ना हो। और सबसे अल्टीमेट, नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ पाया। जैसे हर तरह के इंसान की कोई स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो इंट्रोवर्ट के लिए ये सब जो बहाने हैं, ये बचने की स्ट्रेटेजीज हैं। क्योंकि जो सोशल एनर्जी है इनमें सीमित होती है। जब आप पार्टी में ही खर्च कर देंगे तो अगले दिन आपको रिचार्ज होने में घंटों, कभी कभी दिन तक लग जाते हैं। इसलिए हमें समझना है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसके अंदर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इंट्रोवर्ट्स की दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से चलती है। उनके लिए अकेलापन लोनलीनेस नहीं है, बल्कि नरिशमेंट है। वहीं पार्टीज और गैदरिंग्स उन्हें ओवर स्टिमुलेट कर देती हैं। एक और गहरी बात, इंट्रोवर्ट्स को मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस पसंद आती है। उन्हें ये स्मॉल टॉक वाली बातें थका देती हैं, जैसे कितना ट्रैफिक था, मौसम कैसा है, खाना कैसे लगा, ये फिल्म कैसी चल रही है। इंट्रोवर्ट का माइंड अंदर से कहता है, भाई ये बातें मेरी एनर्जी खा रही हैं, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। इंट्रोवर्ट की एक और विचित्र बात होती है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो उसे समझना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट्स एक इनर कॉम्पस से चलते हैं। उनका फोकस आइडियाज, इमेजिनेशन और डीप इमोशंस पर होता है। इसलिए सुपरफिशियल गैदरिंग्स उन्हें हॉलो लगती हैं।
वो उसको अवॉइड करते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर किसी इंट्रोवर्ट को 3 दिन बैक टू बैक पार्टीज़ अटेंड करनी पड़ जाएँ या उनके घर कोई गेस्ट आ जाए, पहले दिन क्या होगा? वो थोड़ा एन्जॉय करेगा लेकिन थक जाएगा। दूसरे दिन पूरी शाम फेक स्माइल लगानी पड़ेगी। तीसरे दिन भाई अब तो बुखार ही आ जाएगा, भगवान मुझे बचाओ। इंट्रोवर्ट्स के लिए जो सोशल गैदरिंग होती है वो एक जिम की तरह होती है, वहां जाना मुश्किल और रिकवरी और भी मुश्किल। इसलिए हर बार वो अपनी सेफ्टी लाइन निकालते हैं, आज मेरा मूड नहीं है। तो आप देखोगे कई बार कुछ मेल फीमेल, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ कई बार ऐसे ही बार बार बात करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि भाई तुम्हारा तो हमेशा मूड ही ठीक नहीं होता। और सच कहूं, ये बहाने बनाना इंट्रोवर्ट्स के लिए एक आर्ट है। अगर एक्सक्यूजेस का ओलंपिक्स होता तो गोल्ड मेडल इंट्रोवर्ट ही ले आते। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या इंट्रोवर्ट्स को हमेशा बचते रहना चाहिए? बैलेंस बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? रिश्ते बनाइए बट अपनी टर्म्स पर और अपनी कम्युनिकेशन करके। पार्टीज जरूर अटेंड करिए लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चले जाओ। विजिटर्स को एंटरटेन करिए, जब आए उनको अटेंड करिए, स्माइल करिए, आनंद उठाइए, लेकिन पहले से थोड़ी प्लानिंग कर लो कि मुझे करना क्या है। और सबसे जरूरी, हर सोशल इवेंट के बाद खुद को रिचार्ज का टाइम दीजिए। अकेले बैठ जाओ, किताबें पढ़ लो, म्यूजिक सुन लो या फिर खिड़की से बाहर देखते रहो या थोड़ा सा कहीं घूम फिर आओ। यही आपकी असली दवा है। तो इंट्रोवर्ट्स को गिल्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये इंफॉर्मेशन देख के आपको लगता है कि आप भी इंट्रोवर्ट हो, तो इस बात को समझ लो, आपकी एनर्जी मैनेजमेंट अलग है और वही आपकी ताकत भी है। तो दोस्तों, अगली बार कोई आपसे कहे तुम तो मिलते नहीं भाई, एंटी सोशल हो, तो कामली जवाब दीजिए, नहीं भाई साहब, मैं तो फिलोसफिकल पर्सन हूँ, अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ। लेकिन ये जो जवाब दीजिए आप थोड़ा हंसी के साथ, स्माइल के साथ दीजिए। विजिटर अवॉइड करना, पार्टी से बचना, डिनर इनविटेशन पोलाइटली डिक्लाइन करना, कोई ऑफिस मीटिंग्स में जाने से डर लगना, ये सब आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी है। और इसे एक्सेप्ट करना ही आपकी आज के बाद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। तो आप बताइए, क्या आप भी पार्टी से बचने के लिए क्रिएटिव एक्सक्यूज बनाते हैं? कमेंट में जरूर शेयर करिए। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अगली बार गिल्ट मत कीजिए बट प्राउडली कहिए, यस आई रिचार्ज इन माई साइलेंस। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।